जेई मेंस का पेपर इस टॉपिक में ना अधूरा है। हर पेपर में इसका एक सवाल हमेशा पक्का होता ही होता है। जी के मैं डायमेंशन बताता हूँ, M1 L3 T-2 ये होती है। कैसे बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डायमेंशन एनालिसिस। जेई मेंस का पेपर इस टॉपिक में ना अधूरा है। हर पेपर में इसका एक सवाल हमेशा पक्का होता ही होता है। और भी कई जगह हम इसका यूज कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। कई बार हमारे पास अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आओ इसको पीवाईक्यूज के थ्रू हम रिवाइज करते हैं। पहला पीवाईक्यू आपके सामने, एक बार से खुद से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन देखो हमें क्या क्या रखा है। हमें क्या रखा है यहाँ पे हमारे पास इन वॉटर वॉल्स इक्वेशन P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, फाइंड रेशियो ऑफ A अपॉन B। देखो देखो हमारे पास आइडल वॉल्स इक्वेशन होती है P प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर कह रहा हूं, A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस एन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एन दे नहीं रखा तो बी सिर्फ लेंगे। वैसे एन भी होता है यहाँ पे जब मोल्स की बात होती है, लेकिन फिर सारी जगह हमें एन रखना पड़ता है। यहाँ पे भी एन आता है, लेकिन इक्वेशन जो दे रखी है उस हिसाब से चलेंगे। ये वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन होती है। यहाँ पे हमें ए अपॉन बी का निकालना है ना, ये निकाल रहा है ना। तो अब हमें पता है डायमेंशनल एनालिसिस का पहला रूल हमें ये कहता है कि दो हमारे पास टर्म्स तब प्लस या माइनस डायमेंशन की फॉर्म में हो सकती हैं जब इन हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस की फॉर्म में प्लस माइनस तब हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो इसका कहने का मतलब है अगर मैं सिर्फ डायमेंशंस की बात करूं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों बातें इक्वल है, मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डायमेंशन की फॉर्म है, ये इसकी डायमेंशन और A अपॉन वी स्क्वेयर की डायमेंशन सेम होगी। इसका मतलब A को मैं अगर डायमेंशन की फॉर्म में लिखूं तो पी वी स्क्वेयर लिख सकता हूं। सिर्फ डायमेंशन की यहाँ बात हो रही है, ए पीवी स्क्वेयर है, ये बात मैंने नहीं कही। मैंने कही है ए की डायमेंशन पीवी स्क्वेयर के बराबर है, इसलिए मैं इसको ए पीवी स्क्वेयर लिख रहा हूं, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए वो भी पी और वी की फॉर्म में दे रखे हैं। और सेम चीज यहाँ पे है, v इज इक्वल टू बी। तो यहां से मुझे निकालना है ए अपॉन बी, तो ये आ जाएगा पी वी स्क्वेयर अपॉन वी, ये आ जाएगा पीवी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें क्या रखा है मोमेंटम, एरिया और टाइम, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की फॉर्म में इन्हें, है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इनकी फॉर्म में सर निकालना है। तो इसको क्या करूंगा, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला, पहले इसकी डायमेंशंस देखो। इसकी डायमेंशंस होती है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम की डायमेंशन होती है m1 l1 t-1, ये होती है l2, ये होती है t1। देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए मैं लिख रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। ईटा हो जाएगा एफ अपॉन आरवी। अगर 6 पाई कांस्टेंट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा m1 l1 t-2 अपॉन r l1 v के वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बल्कि, लेकिन बात एक ही है। ये आ जाएगा l1 t-1, ये आ जाएगा, ये तो ये कैंसल, m1 l-1 t-1, ये आ जाएगा। क्या क्लियर है? यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। l-1, ठीक है, यही आएगा। अब अगर मुझे इसकी फॉर्म में इसकी ये वाली लिखनी है, ये वाली डायमेंशंस लिखनी है, तो मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं, m1 l1 t-1 a l2 b t1 c is equals to m1 l-1 t-1। यहां से
वैल्यूज इकट्ठी करनी शुरू करो, ये आ जाएगा एम ए एल ए प्लस 2b टी माइनस ए प्लस सी इक्वल टू M1 L-1 T-1। क्या बात क्लियर है? अगर बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू -1। तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी c इज इक्वल्स टू 0। जब 1 इसकी वैल्यू 1 रखूंगा तो माइनस ए सॉरी a प्लस 2b इक्वल टू -1 है। तो यहां से a की वैल्यू 1 है तो 2b आ जाएगा -2, b आ जाएगा -1। क्या बात क्लियर है? तो देखो सारी वैल्यूज मिल गई। यहां से हमारे पास, अब मैं जरा रब कर देता हूं इसे, ये ऊपरली चीज रब कर देता हूं। हमारे पास आ जाएगा क्या, देखो P1 और क्या था a -1 और T0। कोई ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है? देखिए जरा, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारे ऑप्शन सही है, इसे नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार खुद से ट्राई करो इसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। Young's model as a city Y is expressed in terms of three derived quantities, namely gravitational constant g, Planck's constant h and speed of light c, as y is equals to c alpha h beta g gamma। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बतानी है। देखो y इज इक्वल्स टू c अल्फा और h बीटा और g गामा। बात क्लियर है? ये चीज दे रखी है, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। देखो y होता है, मैं राम नाम से बता रहा हूं, एफ एल ए डेल्टा एल, ये होता है। ये जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। हमारे पास एल और डेल्टा एल की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एल होता है एल, मान लो L2 माइनस L1, ये दोनों तब माइनस होंगी जब दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, और हमें पता है लेंथ की तो सेम ही होती है। तो ये तो बात कहने वाली है बस। तो यहाँ पे इन दोनों की डायमेंशन सेम होंगी तो कट जाएंगी। ये आ जाएगी, इसकी डायमेंशन पता क्या आती है, प्रेशर वाली आती है। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, M1 L-1 T-2 या 3। अब इसको मैं इक्वल रख सकता हूं M1 L-1 T-2। स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन होती है L1 T-1 अल्फा, ये ऊपर अल्फा आ जाएगा। H की डायमेंशन होती है E इज इक्वल टू H अपॉन V, इसका फॉर्मूला होता है H होता है E अपॉन V। सारी डेरिवेशन, अच्छा मैं पहले बता दूं कि सारी डायमेंशन याद होनी जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, कुछ की डेरिवेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए, फिर हम वहां पे डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी डायमेंशन मुझे पता है, याद होनी पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है ना? पॉसिबल भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, और साथ में पॉसिबल भी नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा M1 L2 T-2, देख लो एक बार, T-1 M1 L2 T-1, ये आ जाएगा, शायद यही आएगा, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, M1 L2 T-1 बीटा, ये आ जाएगा। जी की डायमेंशन होती है, जी के मैं डायमेंशन बताता हूँ, M1 L3 T-2 ये होती है। किसी को अगर डिराइव करना हो तो मैं बता देता हूँ, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन M1 M2 से कर देना, इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ये आ जाएगा M बीटा माइनस गामा L अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा T माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा
M1 L-1 T -2 बीटा माइनस गामा होता है 1 के बराबर, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा होता है -1 के बराबर। ये पहली इक्वेशन। ये दूसरी इक्वेशन देखो, चलो ये दिखा देता हूँ। माइनस अल्फा माइनस बीटा -2 गामा इक्वल टू -2, माइनस सब सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आ जाएगा, देखो यहां से मैं बीटा की वैल्यू 1 प्लस गामा दोनों इक्वेशन में रख सकता हूं। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस 2 गामा प्लस 3 गामा इक्वल टू -1। क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 5 गामा इक्वल टू -3। ये पहली इक्वेशन। इसमें रखो 1 प्लस गामा, अल्फा प्लस 1 प्लस गामा प्लस 3 गामा इक्वल टू 2, अल्फा प्लस 4 गामा इक्वल टू 4 गामा, एक मिनट, ये यहाँ पे 2 है, सॉरी, अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल टू माइनस, ये है माइनस अल्फा हमारे पास, ठीक है, चलो चलो देखते हैं, कोई नहीं। हमारे पास यहाँ पे अल्फा प्लस 3 गामा कितना है, अल्फा प्लस 3 गामा 2 -1, क्या देगा 1, अल्फा प्लस 3 गामा हो गया 1। तो इन दोनों को जरा सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा कैंसल, ये आ जाएगा 2 गामा इक्वल टू -4, गामा आ जाएगा -2, गामा -2 आ रहा है, पास क्लियर है। ठीक, ये रख सकता हूँ, गामा -2 आ रहा है यहां से, गामा माइनस, अल्फा आ रहा है -3 प्लस 10 7 के बराबर, और बीटा आएगा 1 प्लस गामा यानी 1 -2 इक्वल टू -1 के बराबर। तो हमारे पास वैल्यूज आनी चाहिए 7 -1 -2। बात क्लियर है, ऑप्शंस मैच कर लेते हैं अब। 7 -1 -2, क्या ऑप्शन सही है? ठीक है, बस कैलकुलेशन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, हमें इन 4 चीजों की डायमेंशन बतानी है, फिर ऑप्शन से मैच कर लेंगे। देखो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, K इज इक्वल टू R अपॉन N, आर हो जाएगा पीवी, आर क्या हो जाएगा पीवी अपॉन एन टी, एन ए को लिख सकता हूं कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, एन से एन कैंसल, एन था, ये कैपिटल एन था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, मोल से मोल्स कैंसल, ये आ जाएगा एफ अपॉन ए, वी को लिख सकता हूं एल इंटू ए अपॉन कैपिटल टी, ए से ए कैंसल, ये आ जाएगा एफ एल अपॉन कैपिटल टी। बात क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा M1 L2 T -2 K1, M1 L2 T -2 K-1, ये आ जाएगा। बात क्लियर है? तो इसकी डायमेंशंस आ जाएंगी M1 L2 T -2 K-। बात क्लियर है? अब अगली पे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर वी 6 पाई, कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा M1 L1 T -2, R होता है L1, V होता है L1 T -1,
बात क्लियर है? अब इसको जरा सॉल्व करो, L1 से L1 कैंसल, M1 L -1 T -1 क्या आ जाएगा, M1 L -1 T -1 प्लैंक कांस्टेंट की आएगा E/μ = H, यह आ जाएगा M1 L2 T -2 T -1 M1 L2 T -1 M1 L2 T -1। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है dQ/dt, स्मॉल ये टाइम है, KAL/dt, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो Q को मैं लिख सकता हूं Q = MS, Q को लिख सकता हूं मैं MS/dt, ये लिख सकता हूं, बल्कि DQ को, तो Q को मैं ये D हटा ही देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, MST, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से मैं Q को ये चीज लिख रहा हूं, क्यों, देखो डिफरेंशिएशन की बात तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि ये डायमेंशन हम निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा MST/t KATL, T से T कैंसल, T से T कैंसल, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लो, K का फॉर्मूला बन जाएगा, K का फॉर्मूला बन जाएगा MSL T/A। ये फॉर्मूला कैसे है पहले ये देखो, फिर इसकी डायमेंशंस भी निकालते हैं, पहले ये देखो, तो आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया। अब देखो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या होती है, Q, वैसे हम Q की फॉर्म में भी लिख सकते थे, अब ये बात मैंने अभी चीज करी है, Q की फॉर्म में भी हम कर सकते थे क्योंकि Q हमारा क्या होता है जूल्स में, जूल्स में कर सकते थे, बल्कि और आसान होता, जूल्स में करते क्या, हमें इतनी सारी चीज करी, कोई नहीं, चलो चलो ये चीज भी नहीं पता चल गई, कोई नहीं, जूल्स में कर देते हैं फटाफट, जूल्स में कर रहा हूं मैं, एक मिनट, हाँ, जूल्स मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का होता है M1L2 T -2 ये T1 KL2, ये K1/L1, ये कैंसल, 1 रह गया, यहां से K की डायमेंशन आएगी M1L2 T -3/L1 K1, इसकी डायमेंशन आएंगी M1L2, L2 नहीं L1, क्योंकि ये एक ये ऊपर तो जाएगा, T -3 K-, ठीक है, फटाफट ऑप्शन मैच कर लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूं, M1 L -1 T -3 K-, बात क्लियर है, ऑप्शन मैच कर लेते हैं फटाफट। देखो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, M1L2 T -2 K-1, ये मुझे फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी M1L -1 T -1, ये सेकंड है। वैसे देखो हमारा आंसर आ चुका है सी, लेकिन फिर भी एक सारे मैच कर लेते हैं, 1 M1L2 T -1 1, और फोर्थ का है M1L1
कोई गड़बड़ हुई क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये L1 आएगा, देखो 2 - 1 1 होएगा, यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी सी, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। हाँ आप मैच कर देगा, वही मैं कहूँ बस, बाकी सारी चीजें ठीक है, ये क्यों गलत आ रहा है? ये भी सही है। फोर्थ सॉरी थर्ड, बात क्लियर है? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। बस थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ये 2 - 1 मैंने यहाँ पे -1 कर दिया था, यहाँ पे 1 है, ठीक है? ये बात क्लियर है? सी ऑप्शन सही आ रहा है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखे हैं, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गिवन है a cos बीटा x प्लस c साइन डी टी स्मॉल टी। हमें a d अपॉन b निकालना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। बात क्लियर है? देखो क्या आएगा, एक रूल याद रखो, लॉग और साइन फंक्शन, साइन या कॉस फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर वाली जो चीज होती है वो डायमेंशनलेस होती है, ठीक है? तो यहां पे ये चीज डायमेंशनलेस कब होगी? ये चीज डायमेंशनलेस कब होगी? अगर ये x L1 होता है तो बीटा अगर L -1 हो जाए तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, इसका मतलब बीटा हो गया L -1। वैसे ही ये T1 है, अगर D T -1 हो जाए तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो D हो गया T -1। बस अब ए पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, वो आसान है। क्यों? अगर ये चीज डायमेंशनलेस है तो ए की डायमेंशन और सी की डायमेंशन और एफ की डायमेंशन सेम होगी, तो एफ की डायमेंशन ए की डायमेंशन एफ की डायमेंशन की बराबर होगी, ये होगी M1 L1 T -2। तो ये आ जाएगी M1 L1 T -2 इंटू डी क्या है T -1, डी क्या है L -1, ये हो जाएगी M1 L2 T -3। बात क्लियर है? जरा ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। M1 L2 T -3, बी ऑप्शन सही है। देख लो अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से खुद से ट्राई कर। देखो इसमें क्या क्या रखा है, हमारे पास इसमें क्या रखा है, इन टिपिकल combustion engine the work done by gas molecule work is equals to alpha square beta E minus beta x square k capital D x is displacement, k is Boltzmann constant, T is temperature, अल्फा बीटा गामा, अल्फा की डायमेंशन बतानी है। देखो क्या करूंगा मैं, डब्ल्यू के वर्क है ना, डब्ल्यू वर्क है, ठीक है? हाँ देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो चीज है ई लॉग और साइन फंक्शंस, साइन कॉस फंक्शंस, इनके अंदर की चीज और इसकी जो पावर में होती है वो उसकी डायमेंशन 0 होती है, वो डायमेंशनलेस होती है। तो अगर ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है तो हमारे पास जो अल्फा स्क्वेयर बीटा की जो डायमेंशन होगी वो होगी M1 L2 T -2। क्यों? क्योंकि वर्क की डायमेंशन है ना? एक बात तो हमें पता चल गई। अब यहां से जरा देखें, बीटा की निकालते हैं। बीटा की निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूं, बीटा की डायमेंशन होगी के टी अपॉन एक्स स्क्वेयर की जो डायमेंशन होगी वो बीटा की डायमेंशन होगी। के की डायमेंशन पर निकालते हैं, आर अपॉन एन ए, पीवी अपॉन स्मॉल एन टी, एन ए को लिख सकता हूं स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, एन से एन कैंसल, एन कैपिटल एन एक नंबर है तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी, तो ये आ जाएगा M1 नहीं, पहले इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन टी, ये एन, ए से कैंसल, ये आ जाएगा M1 L2 T -2, K1 के ऊपर गया, ये आ जाएगा K -1। बात क्लियर है?
तो यहां से आ जाएगा m1 L2 T-2 K-1 K1 अपॉन L2 L2 से L2 कैंसल, ये आ जाएगा m1 T-2 K0, अभी K तो 0 हो जाएगा, ठीक है। बीटा की डायमेंशन ये आ रही है, तो यहां से जब मैं बीटा की डायमेंशन रखूंगा, अल्फा स्क्वायर की डायमेंशन आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 T-2 m1 T-2। इतनी बात क्लियर है तो बताओ। देखो यहां से डायमेंशंस m1 कैंसल, T-2 कैंसल, L2 आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर की L2 है तो अल्फा की L हो जाएगी। बात क्लियर है, अल्फा की L हो जाएगी। फटाफट ऑप्शन मैच कर लेते हैं, फटाफट ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ये अल्फा L है यानी M0 L T0 है ना, तो ये हो जाएगी बी ऑप्शन के बराबर, ठीक है, नोट कर लो, बी ऑप्शन सही यार। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।